हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एजेंट्स.md के बारे में और स्किल्स के बारे में, जो है हमारे इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब स्किल्स क्यों यूज करेंगे, इसकी वजह क्या है यूज करने की, क्या ज़रूरत है स्किल्स को सीखने की, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आइए फिर चलते हैं इस सब चीज़ों को डिस्कस करने। अब सबसे पहले तो हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि agents.md क्या होती है। अब agents.md जो है वो एक गाइडलाइन फाइल होती है, यानी कि हम इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जैसे कि उर्दू में ही बात करनी है और उर्दू में बात करनी है, ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं। इसके अंदर तूने बोल्ड टेक्स्ट नहीं देना, हमें ज़्यादा कंटेंट नहीं देना, कम कंटेंट देना, इतने कैरेक्टर्स का कंटेंट देना, वो सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। अब आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन जाग रहा होगा, वो क्वेश्चन ये होगा कि हम फिर claude.md क्यों सीखा जब agents.md है हमारे लिए। ये तो claude.md agents.md जो है वो सेम claude.md वाला काम करती है। जी हाँ, बिल्कुल, agents.md जो सेम क्लॉड कोड वाला ही काम करती है, बट इसका एक फ़ायदा है। तो फ़ायदा ये है agents.md का, पहले हम चले देखते हैं claude.md को। अब जो claude.md है वो भी सेम गाइडलाइन फाइल ही होती है हमारे क्लॉड को बताने के लिए। तो अब जो claude.md है वो सिर्फ क्लॉड के लिए ही यूज़ होती है, लेकिन जो agents.md जो फाइल है वो सब AI एजेंट्स के लिए काम करती है। ये जो agents.md है इसको OpenAI ने बनाया था। तो अब agents.md जो वो क्लॉड के लिए भी काम करती है, कर्सर के अंदर भी वर्क करती है, कोपायलट के अंदर भी वर्क करती है, और जो फ्यूचर एजेंट्स आएंगे उसके अंदर भी वो agents.md जो है वो काम करेगी। लेकिन जो claude.md है वो सिर्फ क्लॉड के लिए ही इस्तेमाल होती है। अब चले हम लोग agents.md को भी बनाना सीख लेते हैं। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, सेम जो काम है वो हमारा claude.md वाला ही होने वाला है। agents.md का जो है, अब हम लोग इधर एक फोल्डर बना लेते हैं, ओपन फोल्डर, बल्कि ओपन रिसेंट में चलते हैं और AI के अंदर आ जाते हैं। इसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं, ये मैं कुछ काम कर रहा था पहले। अब यहाँ पे हम लोग agents.md के बारे लिख देते हैं। अब ये एक फाइल बन गई, ठीक है। अब देखिए मैंने agents.md लिखा है, हमें जो है इसके सारे लेटर्स जो है वो कैपिटल रखने होंगे। agents.md, ये आ गया हमारा agents.md। अब हम लोग यहाँ पे रन करते हैं CCR कोड। हाँ, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। देखिए हमारी हमने जो सीखा था कि जेमिनाई को हम लोग यूज़ करके अपने क्लॉड कोड के अंदर जेमिनाई को हम यूज़ करेंगे, जिससे हमारे लिए वो फ्री हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही होगी आप सब लोगों को, जब आपने उसको चलाया होगा एक दो मैसेज के बाद उसके क्रेडिट्स ख़त्म हो जाते होंगे। तो उसका ही हल निकालते हुए मैं आपको लोगों के लिए एक वेबसाइट लाया हूँ जो बिल्कुल फ्री है। वो आपको 100 बिलियन 50 बिलियन टोकन्स, इतने ज़्यादा टोकन देती है कि पूरी ज़िंदगी भी आप उसको इस्तेमाल करेंगे ना तो भी ख़त्म नहीं होंगे। तो वो वेबसाइट का नाम है ओपन राउटर। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, पहले साइन अप करना पड़ता है, फिर उसके बाद API कीज़ के अंदर आकर आपको एक न्यू API की बनानी होती है, जिससे आप अपना जो है ये सब मॉडल्स को एक्सेस कर सकते हो। अब ये मॉडल्स इसके पास काफ़ी सारे हैं, इतने ज़्यादा मॉडल्स है इसके पास, आप कोई भी इसके अंदर से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखना है फ्री, तो सारे फ्री वाले टोकन आ जाएंगे। जैसे कि पहला ये है, इसके पास 387 बिलियन टोकन्स है। तो अब ये पहले वाला ये नहीं चलता, ये मैंने काफ़ी इसके ऊपर देखा है, लेकिन जो इसके नीचे वाले वो सब चलते हैं। जैसे कि ये 113 बिलियन टोकन्स, 106 बिलियन टोकन्स, इस सारे बिलियन जिनके टोकन्स है, आप इन सब को यूज़ कर सकते हैं। सारे क्रेडिट्स इनके पास है, जो मैं अभी पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एडिट करके मैंने टेम्पलेट जो चूज़ किया हुआ है वो है ओपन राउटर,
ठीक है। ओपन राउटर के बाद मैंने यहाँ पे अपनी API की डाली हुई है और मैं जो यूज़ कर रहा हूँ KY पायलट यूज़ कर रहा हूँ, कैट कोडर प्रो। ये इसके अंदर होना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गया कैट कोडर प्रो। यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे और अपनी ये वाली API की जो आपने जनरेट करी है इधर डाल के या आप इसको डालेंगे और ऐड कर देंगे। फिर आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। वैसे तो आप इधर अलग अलग भी कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट ये होगा, बैकग्राउंड ये मॉडल होगा मेरा, थिंग जो करेगा वो ये करेगा, जो कैट कोडर प्रो है वो कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो हमारा संभालेगा, जो वेब सर्च है वो हमारा ये करेगा। लेकिन अभी के लिए मैंने एक को ही रखा हुआ है क्योंकि एक ही इतना ज़्यादा क्रेडिट्स हमें देता है कि वो ख़त्म ही नहीं होते। और इसके साथ ही साथ लेकिन ये इसके अंदर एक थोड़ा सा मसला है कि वो थोड़ा सा ना टाइम लेता है जनरेट करने में। कोई बात नहीं, टाइम हमारे पैसे तो बच रहे हैं ना। क्लाउड को हम खरीद नहीं पा, मतलब कि हम क्लाउड को अब हमें ज़रूरत नहीं है क्लाउड को खरीदने की। हमारे पास ऑलरेडी फ्री एक मेथड आ गया है। अच्छा, अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। इसको हम बंद करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, स्पीक इन उर्दू, ठीक है। अभी तो ये नहीं मानेगा क्योंकि वो ने इधर ये इसको बंद करके दोबारा नहीं चलाया। ये देखें, ये हाउ कैन आई हेल्प यू, ये आ गया। ये हमारा जो है वो क्रेडिट जो ओपन राउटर की ही इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, तो अब हम ये स्पीक इन उर्दू ये काम करेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग अब एक चीज़ देख लेते हैं, plot.md। अब plot.md के अंदर हम लोग agents.md को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? ये देखें, ये नाम agents.md। अब हम इसको वापस से चलाते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से तो आप plot.md को ही यूज़ कर ले, agents.md को आप यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है agents.md को, क्योंकि अगर कोई और एजेंट पे हम काम कर रहे हो तब agents.md को हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा है, ये मैंने हाय इसको लिखा है। ये देखिए, वो हमें अब उर्दू में जो है वो हमसे बातें कर रहा है। ये काम करती थी हमारी agents.md फाइल। अब आपको पता तो चल ही क्या होगा कि agents.md जो है वो सब AI मॉडल्स के लिए काम करती है, लेकिन जो claude.md है वो सिर्फ क्लॉड के लिए ही इस्तेमाल होती है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है claude.md, ये agents.md है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं हमारी इस पूरी सीरीज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर। अब हमारी पूरी सीरीज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होने क्या वाली है? देखिए, हम लोग क्या करते थे, जो एजेंट्स हम लोग जब बनाते थे OpenAI को यूज़ करके, शायद आप लोगों को पता होगा इस बात का, तो उन एजेंट्स के अंदर अगर हम देखें एजेंट एज अ टूल हमने जो सीखा था, जो एजेंट एज अ टूल होता है उसके अंदर हमें हर चीज़ के लिए, जैसे कि अब हमें सर्च करवाना है, उसे बताना है कि नोट्स कैसे बनाने हैं, तो हर उसके लिए हमें एक अलग से एजेंट बनाना होता था। एक एजेंट बनाया, फिर हम लोग जो हमारा मेन एजेंट होता था उसके अंदर टूल्स लिख के वो एजेंट्स को हम असाइन कर देते थे। अब ये क्या होता है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो होता है एजेंट्स बन जाएंगे। इस वजह से जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लोड भी पड़ता है हमारे एजेंट्स के अंदर, स्लो भी हो जाता है काफ़ी। तो इसके अंदर हम लोग ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके अंदर हमारे लिए आया है सॉल्यूशन, जो हमारे लिए आया है वो है स्किल्स हमारे लिए एक फाइल बन जाती है MDX की, जिसके अंदर हम उसको बताते हैं ऐसे ऐसे करके नोट्स बनाना है, ऐसे ऐसे करके सर्च करना है, ये करना है। तो इस वजह से हम जो है वो स्किल्स को यूज़ करेंगे। अब जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, अब डॉक्टर क्लॉड है। क्लॉड जो है वो हमारा एक फर्स्ट करते हैं डॉक्टर है। अब उसको जो है वो थ्योरी पता है सब, जैसे कि हम उसे कहते हैं कि मेरी ब्रेन सर्जरी करवानी है हमें, तो जो ब्रेन सर्जरी है वो उसको पता होगा कि कैसे कैसे होगी, लेकिन उसने कभी भी हॉस्पिटल में वो काम नहीं करा होगा, उसको पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, जो कि एक ह्यूमन डॉक्टर के पास होगा एक्सपीरियंस ब्रेन सर्जरी करने का, क्योंकि जो सर्जन है वो काफ़ी ज़्यादा सर्जरी करके बनता है, जो सही सर्जन होता है।
तो अब जो डॉक्टर क्लॉड है वो कभी भी उसने कोई भी सर्जरी नहीं करी, बस उसे थ्योरी का पता है। अब जो है इस वजह से हम लोग स्टॉप बिल्डिंग एजेंट्स और बिल्ड स्किल्स इंस्टेड। ठीक है, अब हम लोग जो है वो स्किल्स बनाएंगे ना कि एजेंट्स को। उस स्किल्स के अंदर हम लोग अपना उसको एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे, जैसे कि सर्जरी तो उन्हें कैसे करनी है, सर्जरी के लिए कैंची चाहिए, ये छुरी चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें हमें उस सर्जरी के लिए चाहिए होती है। वो सारी हम चीज़ें उसको तो हमारा एक्सपीरियंस है वो स्किल के अंदर डाल देंगे। और स्किल बनाने के लिए आपको कोडर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने मेरी इससे पिछले वाली क्लास देखी होगी जिसके अंदर मैंने आपको सारे सिंटैक्सेस बताए थे एमडीएक्स के, तो आप ये बड़े जो स्किल है वो बड़े आराम से बना लेंगे। अब आपको समझ आ रही होगी कि स्किल्स एमडीएक्स जो है वो क्यों ज़रूरी है हमारे इसके अंदर। अच्छा, तो अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं स्किल्स। अब स्किल बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहला यहाँ पे एक फाइल फोल्डर बनाना होता है जिसका नाम होता है डॉट क्लॉड। अब डॉट क्लॉड के अंदर हम लोग यहाँ पे एक और फोल्डर बनाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं डॉट क्लॉड स्किल्स। अब यहाँ पे हम लोग स्किल्स के नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हमारी जो स्किल का नाम है। अभी के लिए हम लोग ये यहाँ से इसके रूल्स ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको दोबारा रन करते हैं CCR कोड, ताकि ये हमसे उर्दू में बात ना करे, इंग्लिश के अंदर ही हमसे बात करे। अब हम लोग यहाँ पे स्किल बनाते हैं। हम लोग डॉट क्लॉड का इधर फोल्डर मैंने बनाया है और इसके अंदर स्किल्स फिर हम लोग इधर एक फोल्डर और बनाते हैं, जैसे कि अब हमें यहाँ पे एक स्किल डालते हैं लैंग्वेज। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं skill.md। अब यहाँ पे हम लिखते हैं योर लैंग्वेज इज उर्दू। अब ये हमने इसको स्किल बना दिया। अब हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट 600 1000 जितना मर्जी इसको MDX के अंदर हम लोग जो है वो बना सकते हैं। अब हम लोग इसको रन करते हैं। वैसे तो आप इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि हम क्लॉड कोड को कहे कि यार नोट्स मेकिंग की स्किल बना दे, जैसे कि नोट्स बनाने हैं तो उसके लिए एक स्किल बना फिर वो आपको स्किल बना कर देगा और आप उसके अंदर एडिट कर सकते हैं। हाय, हमने यहाँ पे लिखा हाय। अभी के लिए हम लोग हाय लिखते हैं। अब देखिए वो हमसे इंग्लिश में ही बात करेगा, ठीक है। हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अगर हमसे कहेंगे हाय यूज दिस स्किल, यहाँ पे हम उसको डायरेक्टली देंगे डॉट क्लॉड स्लैश स्किल्स स्लैश लैंग्वेज। अब जैसे ही हम लोग उसको ये स्किल दे देंगे, वो कह रहा है एरर अननोन स्किल डॉट क्लॉड स्किल्स लैंग्वेज। अब जो है वो उसे मिल नहीं पाई, ये वाली जो स्किल है ना उसे मिल नहीं पाई। अब क्यों नहीं मिल पाई हम देखते हैं, इसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी। हाँ, यहाँ पे स्लैश डाल के आपको skill.md भी लिखना होता है और इसका हमेशा जो फाइल का नाम है वो skill.md ही आप रखिए, ठीक है। वैसे तो आप चेंज भी कर सकते हैं लेकिन आप इसको रखें एरर अननोन स्किल डॉट क्लॉड स्किल्स लैंग्वेज skill.md। अब वो हमसे एक सवाल पूछ रहा है, डू यू वांट टू प्रोसीड। यस। अब देखा आई सक्सेसफुली इन्वोक्ड लैंग्वेज स्किल हैज बीन लॉन्च्ड एंड इज नाउ एक्टिव। अब वो हम जो है वो स्किल जो है वो रिलेटेड टू उर्दू लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब वो हमसे जो है वो स्किल की जो है वो बात कर रहा है। अब जो है हम लोग यहाँ पे स्किल के अंदर लिखते हैं, जैसे कि नोट क्रिएट नोट इन a new folder, enter folder, create a MDX file for our topic। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, अभी के लिए लैंग्वेज नाम रखे रह देते हैं, होना तो इसका नोट चाहिए।
अब क्रिएट नोट्स फॉर लायन एनिमल यूजिंग लैंग्वेज स्किल। अब हमने इसको कहा है कि लायन के बारे में नोट्स बनाकर दे हमें लैंग्वेज स्किल। अब हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि डॉट पॉइंट्स चाहिए हमें, फिर एंड के अंदर समरी दे, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख सकते हैं नोट्स का। ठीक है, अब उसने यहाँ पे रीड करी डॉट प्लॉट स्किल्स लैंग्वेज स्किल डॉट md। यस, ये हमसे बार बार पूछता है क्योंकि हम लोग भी एक AI को अपने कंप्यूटर के अंदर पूरा एक्सेस थोड़ी देंगे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर वो वायरस भी हो सकता है। तो इस वजह से वो हमसे बार बार पूछते हैं क्या मैं कर लूँ, क्या मैं कर लूँ। यस, प्रोसीड प्रोसीड प्रोसीड। अब देखिए, वो हम इस हर मैसेज के अंदर आपको थोड़े से टोकन्स लगते हैं, 500 600 200, जैसे कि अब इसके अंदर लगे हैं 119 टोकन्स। ठीक है, तो अब इन टोकन्स की आपको फिक्र नहीं करनी। अगर कुछ ख़त्म हो जाता है या कुछ मसला बन जाता है तो फिर आप जो है वो कोई और मॉडल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये करते हैं हम लोग। अब उसने लाइन का फोल्डर बना दिया, line.mdx की फाइल बना दी, और जो हमने इधर एक्सटेंशन करी थी उसको हम यूज़ करके इसको अब हम देख भी सकते हैं। फेल टू कंपाइल, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, नेक्स्ट। अभी के लिए इसके अंदर कोई एरर आ रही है क्योंकि इसने इमेज यूज़ करी है, तो अभी हम लोग ये इस एरर के ऊपर नहीं जाएंगे। चलिए हम लोग इसको ठीक भी कर लेते हैं। इमेज नहीं, कहीं भी नहीं है। ये देखें, अब ये हमारा इसने लायन के बारे में, किंग ऑफ द जंगल, अब इसने यहाँ पे लायन के बारे में हमें किंग ऑफ लायन द किंग ऑफ द जंगल के बारे में हमें इतने सारे नोट्स दे दिए हैं। वो मेल होता है, कितने लेंथ का होता है, वगैरह 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 वगैरह। तो ये होता है स्किल का फ़ायदा कि हम उसे सारा बता देते हैं कि तो जब नोट्स बनाने हैं तो इसके लिए ये भी करना है। अब सवाल आता है, जो मेरे माइंड में भी आया था सवाल, कि जो हम लोग स्किल में लिखते हैं वो claude.md या agents.md के लिए में क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जो claude.md है उसके अंदर सिर्फ हम लोग इन रूल्स उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन स्पेसिफिक चीज़ के लिए स्पेसिफिक काम वो हम लोग स्किल्स के अंदर लिखते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर के। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रक्चर्ड नोट्स वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, कि स्ट्रक्चर नोट्स ऐसे होने चाहिए एंड समरी होनी चाहिए। अभी के लिए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अब मसला ये आता है कि जब हमें काफ़ी सारी स्किल्स बनानी होती है, जैसे कि अब हमें नोट्स के बारे में बनानी है, क्विज के बारे में बनानी है, फ्लैश कार्ड्स हमने बनवाने हैं, वो सारी स्किल्स अब हम एक एक करके इससे कहेंगे बना दे या खुद बनाने बैठेंगे, तो उसके लिए जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है ये। तो उसके लिए हमारे लिए जो सोल्यूशन आता है वो है स्किल फैक्ट्री। अब ये स्किल फैक्ट्री क्या होती है? जो स्किल फैक्ट्री है वो एक वक्त में काफ़ी सारी स्किल्स जो है वो हमें बनाकर देती है, जैसे कि द स्किल क्रिएटर, मेटा स्किल लोकेटेड इन वगैरह। ये जो है स्किल क्रिएटर का हमें एक जो है फोल्डर बनाना और फाइल। जो स्किल क्रिएटर है, आप लोग मेरे गिटहब अकाउंट पे जाए, ताहा अमीन 2013 आप सर्च करें, फिर हम मेरे गिटहब अकाउंट से जाके स्किल क्रिएटर जो है वो यहाँ से आप डाउनलोड जिप करें। ठीक है, और ये आपको स्किल क्रिएटर जो है वो फाइल जो है फोल्डर जो है वो इसकी मिल जाएगी। अब आप इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपने पास। ये मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर ली और ये स्किल क्रिएटर हमें जो है वो मिल गई। अब यहाँ पे इसने कहा है स्किल्स के अंदर एक फ़ोल्डर बनाओ स्किल क्रिएटर का नाम का। स्किल्स के अंदर एक फ़ोल्डर बनाओ स्किल क्रिएटर के नाम का। उसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें .cloud में चलते हैं, स्किल्स, स्किल क्रिएटर आ गई, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर पेश कर देंगे। अब ये हमने तो skill.md के बारे में सीखा था, अब ये रेफरेंस कहाँ से आ गया, ये स्क्रिप्ट कहाँ से आ गया, ये और भी ब्ला 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 चीज़ें कहाँ से आ गई। इस सारी जो रेफरेंस का वैसे जो फोल्डर है ये रेफरेंस के लिए होता है,
तो स्क्रिप्ट्स अभी के लिए तो यूज़ नहीं होगी, लेकिन ये आगे जाकर काफ़ी इस्तेमाल होंगे। तो ये मैं आपको सारा सिखाऊंगा कि स्क्रिप्ट्स और ये रेफरेंस के फोल्डर इधर क्या कर रही है, लाइसेंस वगैरह इधर क्या कर रहा है। वैसे तो ये लाइसेंस को हम ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है, इसकी कोई हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। तो अब स्किल क्रिएटर हमारे पास आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, स्किल क्रिएटर से हम लोग कहेंगे ये वाली ये दो 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 जैसे कि दो बना दे, हमें दो स्किल बना, ये करके ये वाली स्किल बना, ABC ये वाली स्किल बना, ठीक है, 1 2 3 स्किल ABC स्किल, ये दोनों स्किल बना दे। अब वो हमें एक टाइम के अंदर बना देगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस हमें बैठ के इसको यस प्रोसीड करना पड़ेगा। तो अब हम लोग एक प्रोजेक्ट पे बनाते हैं, जिससे हमारा जो है वो हैंड्स ऑन हो जाएगा, कि यूज हो जाएंगे हम चीज़ों के साथ। उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 स्किल के बारे में हम 3 स्किल बनाएंगे, स्टडी नोट स्किल, फ्लैश कार्ड स्किल और क्विज स्किल, ठीक है। अब और दूसरी बात, जो स्किल क्रिएटर जो है वो क्या कर रहा है, ये बार बार जाके सर्च कर रहा है कि कैसे स्किल बनानी है, ये कैसे करना है। तो ये जो ये खुद ही ऑटोमेटिकली जो है वो इसको बता रहा है कि ये ऐसे ऐसे करके हमने लिख दिया सारा चीज़ें उसके अंदर, कि ऐसे ऐसे करके ये स्किल बनानी है। अब स्टेप 1 उसको हम दे देते हैं क्रिएट स्टडी नोट स्किल, ये ठीक है। ओ एंटर दब गया। ये स्टेप 1 डाला, फिर उसके बाद ये पेस्ट करके डाल दिया इधर, फिर हमने आउटपुट विल बी ये डाल दिया, फिर स्टेप 2 डाल देते साथ ही इसके अंदर। वैसे तो आप स्टेप 2 बाद में भी कर सकते हैं, कि एक एक करके स्टेप्स कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो इस वजह से मैं सारा सब कुछ जो है वो इकट्ठा दे दूँगा, कि आप पहले स्टेप 3 करवाए, फिर स्टेप 2 करवाए। ये सारे जो है वो प्रॉम्प्ट्स है, जिससे कि आप देख सकते हैं, कंप्लीटिंग एक्सट्रैक्ट की पॉइंट्स फ्रॉम स्टडी नोट्स, जनरेट 5 क्विज क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस। ये सारा जो है वो क्विज के बारे में हमने उसको बताया कि ऐसे ऐसे करके क्विज होना चाहिए, उसकी स्केल बनाकर दे हमें। स्टेप 3 हमने डाल दिया, फिर स्टेप 4 जो है वो हम खुद ही करेंगे, एंटर। तो अब हम देख लेते हैं हमने क्या अपने लेक्चर के अंदर सब चीज़ें हमने पढ़ भी ली है कि नहीं। हमने AGES.MD के बारे में अच्छे से पढ़ा, अपने प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा और सोल्यूशन के बारे में पढ़ा, स्किल्स के कैसे बनानी है स्किल। और अब हम लोग पढ़े स्किल फैक्ट्री के बारे में, कि स्किल फैक्ट्री क्या होती है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग इसको यस प्रोसीड करते हैं, कि वो कह रहा है मैं स्किल क्रिएटर को क्या जाकर देख सकता हूँ, बिल्कुल देखे वो। तो अब हमने उसको सारे स्टेप्स दे दिए, अब वो हमारे लिए सब कुछ खुद बनाएगा। अच्छा, तो अब उसने हमारे लिए स्टडी नोट्स की जो है वो स्किल जो है वो बना दी है। उसने एक फोल्डर एसेट्स का, स्क्रिप्ट्स का रखा है। ये देखिए, इसको एंटर करते हैं हम लोग, एंटर। अब देखिए उसने skill.md भी इधर डाल दी है, स्टडी नोट्स। अब उसने स्टडी नोट्स के लिए स्टेप 3 कंटेंट डेवलपमेंट, समरी, कनेक्शन, फ्रैक्चर आइडेंटिफिकेशन वगैरह वगैरह वगैरह, उन्हें सब चीज़ें जो है जो नोट्स जो सबसे अच्छे नोट्स बनेंगे वो अब इससे बनेंगे। हम लोग इसको यस कर देते हैं। तो फिर उसने यहाँ पे एसेट्स का बनाया, रेफरेंस का बनाया, स्क्रिप्ट्स का बनाया। वैसे तो हमें ये दोनों ख़त्म कर देने चाहिए थे, लेकिन अभी के लिए इन दोनों को पढ़ रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग इन दोनों को ख़त्म कर देना। और ये जो है इसने कुछ भी नहीं इसके अंदर अभी डाला है, और ये डालेगा भी नहीं। अब देखिए, अब वो नेक्स्ट स्टेप पे चला गया, फ्लैश कार्ड की स्किल की। अब हम देखते हैं क्या नेक्स्ट स्टेप हमारा फ्लैश कार्ड ही था। ये देखिए, नेक्स्ट स्टेप हमारा फ्लैश कार्ड ही था। अब वो हमारे लिए फिर क्विज बनाएगा, फिर हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। अब इतना हम लोग टेक्स्ट का कंटेंट देख लेते हैं, कि टेक्स्ट के कंटेंट के अंदर मैंने क्या लिखा है। नाउ टेस्ट ऑल 3 टुगेदर। आई हैव 3 स्किल्स, स्टडी नोट्स, फ्लैश कार्ड्स एंड क्विज।
Test the full flow. Use study notes to create notes for machine learning fundamentals. Use the output to create flashcards. Use the flashcard output to create a quiz. Show me how the three skills chain together. Report on. वो ये ऐसे आया. Check करेंगे हम. Did the output from skill 1 work as input for skill 2? ये सारी जो रिपोर्ट ऑन जो है वो एक तरह से फालतू है. ठीक है, अभी के लिए हम लोग इसको जो देने वाले हैं वो ये ऊपर रिपोर्ट ऑन से नीचे नीचे वाला देने वाले हैं. ये हम खुद ही देख लेंगे क्या रिजल्ट देता है वो. चलो अब हम लोग वहाँ पे चलते हैं. यस, ओ अब देखिए ये स्किल क्रिएटर के अंदर जो है इधर की हमारी स्टडी नोट्स. ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ से इस पर क्लिक करते, सारे फोल्डर्स बंद करते. थोड़ा मैसी सा लग रहा था. अब इसने जो है फ्लैश कार्ड्स का बनाया है इधर skill.md. ये देखिए फ्लैश कार्ड स्किल, इसने हमें सारा चीज़ें बताई है. आप इसको यहाँ से ओपन करके देख भी सकते हैं. अब ये इनकम्प्लीट एरर कर रहा है, ये इसकी वजह से. ठीक है, इसको आप ख़त्म कर दो, यही हो सकता है. ये देखिए ये फिक्स हो गई नेम फ्लैश कार्ड. ये सारा इसके अंदर फ्लैश कार्ड स्किल के बारे में हमें आउटपुट फॉर्मेट. अच्छा, अब उसने अगर आउटपुट फॉर्मेट भी इस स्किल के अंदर डाला है. ये देखिए फ्लैश कार्ड फॉर टॉपिक, ईटी कार्ड्स वगैरह वगैरह वगैरह. अब ये हमारे लिए कोई स्किल बना रहा है. अच्छा, अब देखिए उसने 1.9 2.5 के टोकन्स ले लिए. अब इस वजह से जो जेमिनाई था वो एकदम ऐसे में ख़त्म हो जाता था, क्योंकि ये टोकन भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है एक फाइल बनाने के अंदर. तो इसलिए हम लोग जो है वो ओपन ऑर्डर हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ओपन ऑर्डर के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे बिलियन के अंदर उनके पास तो टोकन है ना. हम तो यहाँ पे के अंदर 1000 के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे हैं. अब मैं काफ़ी दफ़ा कर रहा हूँ कि जब भी इस सेशन के अंदर अलाउ कर देनी है हर चीज़, लेकिन फिर भी वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या मैं कर दूँ, क्या मैं कर दूँ. अच्छा, तो वो कह रहा है skills are now ready to be used and can be invoked when users request help with studying, creating flashcards or generating quizzes. अब चले हम लोग क्विज का देखते हैं क्या इसने सही बनाया है. हाँ ठीक है, इसने बना दिया है. अब हम इसको टेस्ट करते हैं. नाउ टेस्ट ऑल 3 वाला हम मैसेज इसको पेस्ट कर देंगे इधर और एंटर. ठीक है, अब ये हमें जो है वो टेस्ट करके दिखा देगा. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्किल फैक्ट्री स्किल के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्किल को हम लोग किस तरह बनाते हैं. skill.md फाइल के क्या के कोई कोडर नहीं है, फिर भी वो इसको क्या बना सकता है. अब मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये सारा कुछ समझ आ गया होगा agent.md के बारे में. स्किल क्या होती है, स्किल को क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, agent.md को हम क्यों यूज़ करते हैं, स्किल फैक्ट्री क्या होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने आज का इधर प्रोजेक्ट बनाया है. आप लोग भी एक प्रोजेक्ट बनाए जिसके अंदर 3 स्किल्स हो, या तो आप ज़्यादा भी स्किल्स कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप इसके अंदर 3 स्किल्स प्रोजेक्ट एक बनाए और मुझे कमेंट के अंदर अपना गिटहब की रिपोजिटरी हमें मुझे सेंड करें. ठीक है, ताकि मैं भी तो देखूँ ना कि आप लोगों ने क्या प्रोजेक्ट बनाया है. अच्छा, अब हम लोग उसने यहाँ पे हमारे लिए वो काम कर रहा है, करता जा रहा है. डॉट क्लॉड, इसको पहले डॉट क्लॉड स्किल्स, ये यहाँ पे उसने लाइन का पहले बनाया था हमारे लिए. फ्लैश का कोई फाइल आई भी नहीं, कोई फाइल नहीं आई. ये देखिए ये आई है फाइल, मशीन लर्निंग फ्लैश कार्ड्स, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3 वगैरह उसने हमें दिए है. मशीन लर्निंग नोट्स, आप इसको यहाँ से जाए और इस पर क्लिक करके इसको सारा रीड कर सकते हैं. ठीक है, और इसने देखे यहाँ पर भी ये हमें
ये यहाँ पर भी हमें ऊपर भी जो है वो नोट्स देगा। ये देखें, यहाँ पे ये टाइप भी कर रहा होगा सारी चीज़ें। इसको ख़त्म कर देते हैं। अब ये हमारे लिए क्विज बना रहा है। इसने फाइल बना दी है मशीन लर्निंग की नोट्स, मशीन लर्निंग की फ्लैश कार्ड्स, जिससे एक स्टूडेंट जो है वो बड़े आराम से अपना जो है वो समराइज कर सकता है अपना कॉन्सेप्ट जो है। तो ये करता है हमारी जो है वो स्किल। अब अगर हम इसे बोलेंगे कि फ्लैश कार्ड बना, नोट्स बना और अलग अलग फाइल बनाइए, तो काम तो हमें वो करके देगा, पर वो उतना मज़े का नहीं होगा जितना स्किल का मज़े का है। अब स्किल्स की वजह से हम लोग जो है वो सब कुछ ही कर पाए। अब उसने हमें क्विज भी बनाकर दे दिया है इधर, ठीक है। ये आ गया हमारा क्विज स्टेप 3, क्विज स्किल वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है। एजेंट.एमडी, स्किल फैक्ट्री, स्किल क्यों यूज़ करेंगे, एजेंट.एमडी का क्या फ़ायदा है, हालांकि हमारे पास क्लॉड.एमडी है। सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पता चल गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।